आज हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में। तो ये पहली वीडियो है मेरा रिकमेंडेशन सिस्टम पे। तो इसको शुरू से शुरू करते और जानते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम है क्या। और इसके बाद हम कुछ बनाएंगे इस पे कुछ छोटा एक स्मॉल प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे हम मूवी रेटिंग्स देखेंगे। मतलब देखेंगे कि मॉडल मूवी रेटिंग्स को प्रेडिक्ट कर पाता है या नहीं। सो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसा आपका एक दोस्त है जो कि आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है ना, कि जैसे मान लो मूवीज़, सॉन्ग्स, प्रोडक्ट्स। सो ये कैसे रिकमेंड करता है आपको। तो ये आपके पास्ट चॉइसेस से सीखता है और वो उस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है कि आपको आगे अच्छा क्या लगेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक सिंपल मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे यूजिंग पाईटॉर्च। और मान लो कि आपके पास छोटे स्मॉल लिस्ट ऑफ मूवीज़ है एंड हम चाहते हैं सिस्टम को कि सजेस्ट करे सिमिलर थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ व्हाट द यूज़र लाइक्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जो जो सिस्टम है ये पैटर्न को समझेगा। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये टेबल है, ये डेटाज़ है हमारे पास। तो ये क्या करता है कि हम यहाँ पे ये टेबल में क्या करें कि हम बता रहे हैं कि कौन से यूज़र को कौन सा मूवी ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये डेटा। अब ये क्या करेंगे, इस डेटा को हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। और जहाँ पे हमारा नेटवर्क यूज़र और मूवी को लेगा और रिलेशनशिप सीखेगा और प्रेडिक्ट करेगा हाउ कि कितना यूज़र उस मूवी को लाइक कर रहा है। और उसके बाद हम सिस्टम को ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हम करने क्या जा रहे हैं अभी। ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक दोस्त है, ठीक है, जो आपको अच्छी अच्छी मूवी रिकमेंड्स करता है। तो वो सवाल उठता है कि वो इस तरह की अच्छी मूवी जो आपको पसंद आ रही है वो कैसे रिकमेंड कर पाता है। राइट। तो ये रिकमेंड इसलिए कर पाता है कि आपका वो जो आपने जो पिछले मूवीज़ देखे और उन मूवीज़ से वो पैटर्न को समझ करके वो अगले मूवी के लिए आपको रिकमेंड कर पाता है। ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे यूज़र देखेगा और जो यूज़र ने मूवी देखा और उसको रेट किया है। ठीक है। तो तो क्या होगा कि उसके बाद जो है हमारा सिस्टम उस डे वो जो यूज़र के मूवीज़ देखने पे और उसके रेटिंग पे वो क्या करेगा, हमारा सिस्टम उस चीज़ को लर्न करेगा और वो आगे के लिए उस चीज़ को प्रेडिक्ट करेगा कि कोई दूसरा मूवी अगर उस तरह से आता है तो वो कितना ज़्यादा चांस है कि यूज़र उस मूवी को लाइक करेगा। ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर तुम आयरन मैन लाइक करते हो तो एवेंजर मूवी भी तुम्हें पसंद आएगी। ठीक है। अगर तुम इंसेप्शन मूवी को लाइक करते हो तो इंटरस्टेलर भी शायद से पसंद आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को अ, सिखाएंगे कि ये सब पैटर्न्स को कैसे समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा सेट्स को समझ लेते हैं, अपने डेटा को। ठीक है। और तो हमें क्या होता है कि हमें एक तरीका चाहिए कि किस तरह से यूज़र उस मूवी को लाइक कंप्यूटर किस तरह से बताएगा कि यूज़र कौन सा मूवी लाइक करता है। ठीक है। तो ये स्मॉल डेटा सेट जो टेबल पे आपको सामने दिख रहा है, ये आप मान लो कि ये डेटा सेट है। तो इसमें यूज़र ए जो है वो सुपर हीरो मूवी लाइक करता है, राइट। और एवेंजर मूवी भी लाइक करता है। रेटिंग आप देख लो, आयरन मैन के लिए 5 है और
यूज़र बी जो ज़्यादातर है उस आप देख लो कि थ्रिलर टाइप का मूवी वो लाइक करता है, जैसे इंसेप्शन हो गया, बैटमैन हो गया, और रेटिंग आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा जो गोल है इस डेटा को लेकर के क्या है कि हमें कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाना है ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके नई चीज़ों को। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ यूज़र ए जो है वो बैटमैन नहीं देखा, ठीक है, तो कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो, अगर हम उसको रिकमेंड करेंगे तो वो देखेगा बैटमैन को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये डेटाज को फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यूज़र ए को हमने ज़ीरो दे दिया, यूज़र बी को वन बना दिया, आयरन मैन को ज़ीरो दे दिया, एवेंजर को वन बना दिया, इंसेप्शन को टू एंड बैटमैन को थ्री नंबर दे दिया। तो इस तरह से हमारा जो नया टेबल है ये इस तरह से बन के आएगा। अब ऐसा टेबल हमने बनाया क्यों, ये ऐसा टेबल हमने इसलिए बनाया क्योंकि कंप्यूटर जो है वो वर्ड्स को समझता नहीं है। लाइक यूज़र ए और आयरन मैन ये सब कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर्स को चाहिए नंबर। ठीक है, और ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इनकोडिंग। एंड ये क्या करता है कि कंप्यूटर को आसानी क्रिएट करता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, हम पाईटॉर्च को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ इस टैब पे आ गए, मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ एज एन आईडी, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वी एस कोड, पाईचार्म, एनीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहला हम करेंगे पिप इंस्टॉल टॉर्च। ठीक है, और ये इंस्टॉल कर देगा पाई टॉर्च को। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनों में, ये कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करके, ये कमांड यूज़ करके, सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क को मैं बोलूँगा मिनी ब्रेन। ठीक है, तो मिनी ब्रेन क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनी ब्रेन बनाएंगे, और ये ब्रेन क्या करेगा, यूज़र नंबर लेगा और मूवी नंबर लेगा एज एन इनपुट। ठीक है, और उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप को समझेगा और प्रेडिक्ट करेगा कि अगला जो मूवी है, कोई भी नया मूवी हम जो देते, यूज़र कितना लाइकली चांस है कि हाँ वो मूवी को लाइक करेगा। अभी आप इसको इस तरह से समझो कि एक कुत्ता खाना देखता है तो उसे पूंछ हिलाना होगा। वो इस ये सीखा उसको ये सिखाया जाता है कि जब भी तुम्हें खाना मिले तो तुम पूंछ हिलाओ, जब भी खाना देखो तो पूंछ हिलाओ, तो तुम्हें हमें समझ में आएगा कि तुम्हें खाना है। अगर अगर किसी कुत्ते को ये सिखाया गया कि कोई बिल्ली दिखे, उसके पीछे उसको चेज़ करना है या उसके पीछे भागना है उसे, तो वो वैसा करेगा। तो हम जो बनाएंगे, हम भी एग्जैक्टली इसी तरह से अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, और हम दिखाएंगे कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, सॉरी, मुझे रिकॉल करने दो आप। जो अभी हम क्या दिखाएंगे कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है लॉट्स ऑफ यूज़र और मूवी पेयर को लेगा, और ये क्या करेगा, उस चीज़ से उसको लर्न करेगा, और फिर फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा प्रिपरेशन से। तो मैंने कोड लिख रखा है, तो मैं जस्ट कोड को पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे आप देखो ये डेटा प्रिपरेशन का कोड है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे टॉर्च मॉड्यूल को कॉल करा रहे हैं, दैट इज़ पाई टॉर्च। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ यूज़र्स और मूवी का लिस्ट बना रहे हैं। आप देखे होगे मैंने जो टेबल पे आपको दिखाया था पिछले बार, सो वो टेबल पे हमने जो चेंज किया था, 0 1 2 3 हमने मार्किंग किया था। जो हमने 0 1 2 3 मार्किंग किया था, आप देख सकते हो, आयरन मैन, एवेंजर्स, इंसेप्शन, बैटमैन एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये इसको हम वहाँ पे एज अ नंबर हम रिप्रेजेंट करें 0 1 2 3, और 0 1 दो है, दो यूज़र्स है तो 0 1 रहेगा,
बाय द एंड रेटिंग्स विल बी द सेम, सो 5 और 4 जो है वही रेटिंग्स है। तो 2 रेटिंग्स रहेंगे, 2 यूज़र्स रहेंगे और 4 मूवीज़ रहेंगे, ठीक है। और मूवीज़ के नाम एवेंजर्स, इंसेप्शन, बैटमैन, ये सब है। तो यहाँ पे वापस हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने यूज़र्स बनाए 0 0 1 1, ये यूज़र्स हैं, राइट। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि ये आयरन मैन है, आयरन मैन एवेंजर्स, ये मूवी का लिस्ट है। और ये रेटिंग्स है जो हमने वहाँ टेबल पे बनाया था, ठीक है। इसको जस्ट हम सिंपल प्रिंट करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमारा डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए अब रेडी हो रहा है, ठीक है। तो पाइथन डेटा डॉट पी वाई, ठीक है। हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। आप आउटपुट देखो, आउटपुट ये आया, राइट। अगला स्टेप जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क हम बनाएंगे, या उसके बाद फिर कंप्लीट रिकमेंडेशन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो हम न्यूरल नेटवर्क को क्या कहते हैं, हम मिनी ब्रेन कहते हैं। और लेट्स से हम एक नया फाइल बनाते हैं, न्यूरल नेटवर्क डी वाई बिल्डिंग डॉट पी वाई, ठीक है। अभी हम न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। एक टर्म होता है एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग क्या होता है, मैं इतना गहराई डेफिनेशन के गहराई में नहीं जाऊँगा, मैं जनरल टर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एम्बेडिंग जो होता है एक सीक्रेट कोड होता है जो कंप्यूटर को मदद करता है समझने में कि कौन सा यूज़र है और कौन सा मूवी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूज़र ज़ीरो और मूवी वन, हम क्या करेंगे, हम उसको एम्बेड कर देंगे एक नंबर में जो कि मीनिंगफुल फीचर्स उसको प्रदान करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि हम अगर इंस्टेड ऑफ लाइक सेइंग दिस थिंग दैट कि हमें यूज़र ज़ीरो, हमारा जो यूज़र ज़ीरो है वो मूवी वन को लाइक करता है। एम्बेडिंग जो है, एम्बेडिंग इस तरह से कुछ लर्न करेगा कि यूज़र ज़ीरो एक्शन मूवी को लाइक करता है और मूवी वन एक्शन मूवी है। सो यूज़र ज़ीरो ज़्यादा चांस है कि यूज़र ज़ीरो मूवी वन को लाइक करेगा। तो ये यूज़र और मूवी क्या होगा, स्मॉल लिस्ट ऑफ नंबर्स में रिप्रेजेंट होगा। और हमें ये नंबर्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें इस चीज़ में मदद करेगा कि मतलब हमारे मॉडल को ये हेल्प करेगा रिलेशनशिप को समझने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं टॉर्च को, टॉर्च, ठीक है। फिर हम इंपोर्ट torch dot nn, nn is for neural network, as nn import torch dot optim as optim, ठीक है। अभी हम क्या करते, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, कोड लिखने के बाद डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकमेंडेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे अपना, ठीक है। तो क्लास एक डिफ़ाइन करते, MOVIE मूवी, RECOMMENDER मूवी रिकमेंडर बनाते हम, ठीक है। और इसमें इंपोर्ट कर, इसमें इनहेरिट कराते हैं NN डॉट मॉड्यूल को, ठीक है। इसके बाद एक इनिट फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसको हटाते हैं, इसमें दो चीज़ जाएगा, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ़ यूज़र्स जाएंगे और नंबर ऑफ़ मूवीज़ जाएंगे, ठीक है। नम ऑफ यूज़र्स कॉमा नंबर ऑफ़ मूवीज़, ठीक है। दो चीज़ है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रहेगा, हम इसको बाद में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सुपर में हम
मूवी रिकमेंडर को पास करते, कॉमा सेल्फ को पास करते। ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम एम्बेडिंग्स बनाते। तो सेल्फ डॉट यूज़र अंडर स्कोर EMBEDDINGS एम्बेडिंग्स इज इक्वल्स टू NN डॉट ई एम्बेडिंग, ठीक है। इसमें और यहाँ नंबर ऑफ़ मूवीज़ में मैं एक चीज़ भूल गया, एम्बेडिंग साइज़ भी एक बता दो, ठीक है। और यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे 5 पास कर रहे हैं। अगर किसी को और बड़ा एम्बेडिंग बनाना है या और छोटा करना है तो इसलिए हम इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट द साइज़ विल बी 5, ठीक है। तो अब इसमें हम पास करेंगे नम यूज़र्स एंड एम्बेडिंग साइज़, ठीक है। इसके बाद सेल्फ डॉट मूवी एम्बेडिंग EM मूवी एम्बेडिंग, ठीक है। एस क्यों लगा दिए, ऐसे हटाते हैं, ठीक है। यूज़र एम्बेडिंग हो गया, मूवी एम्बेडिंग हो गया, ठीक है। NN डॉट एम्बेडिंग, इसमें हम पास करेंगे नम मूवीज़, कॉमा उसमें एम्बेडिंग साइज़, ठीक है। एम्बेडिंग साइज़ ये हमारा एम्बेडिंग हो गया। अब चलो हम सिंपल लेयर बनाते। किस लिए? टू कंबाइन एम्बेडिंग एंड प्रेडिक्ट द रेटिंग, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका सिंपल लेयर बनाते हैं। सेल्फ डॉट FC इज इक्वल्स टू NN डॉट लीनियर, इसमें हम एम्बेडिंग साइज़ को पास करेंगे, कॉमा 1। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, लिखने दो मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक लाइन को, ठीक है। अब फिर हम इसमें अब हम क्योंकि सिंपल लेयर बना दिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉरवर्ड मेथड एक लिखते, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड में हम सेल्फ पास करेंगे, यूज़र पास करेंगे और मूवी पास करेंगे, ठीक है। और इसको इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र, अब क्या करेंगे, अब हमें एम्बेडिंग चाहिए यूज़र और मूवी का, ठीक है। तो यूज़र अंडर स्कोर EMBEDDED एम्बेडेड यूज़र कौन है, ठीक है। इसको एम्बेड करा दो सेल्फ डॉट यूज़र अंडर स्कोर EMBEDDING, ठीक है। यूज़र एम्बेडिंग और इसमें पास करो यूज़र को, ठीक है। सिमिलरली मूवी अंडर स्कोर EMBEDDED एम्बेडेड इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट यूज़र मूवी एम्बेडिंग होगा, सॉरी MOVI मूवी एम्बेडिंग, और इसमें पास करो मूवी को, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या करेंगे, लर्निंग रिलेशनशिप बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू थिंग्स, ठीक है। X इज इक्वल्स टू यूज़र एम्बेडेड इनटू मूवी एम्बेडेड, और इसके बाद क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे, ठीक है। और इसको एक सिंगल नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो X इज इक्वल्स टू सम सॉरी X डॉट सम, ठीक है। ये सब में हम पास करेंगे डायमेंशन इज इक्वल्स टू 1, कीप बिम इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और हम क्या करा देंगे, रिटर्न कराओ X को। तो ये क्या करेगा, ये प्रेडिक्टेड रेटिंग है, ठीक है। अब चलो अब इसके हम टेस्ट करते, ठीक है।
num user usc user is equals to 2, num underscore movies is equals to 4। ठीक है, मॉडल बनाओ इज इक्वल्स टू एमओ मूवी रिकमेंडर। ठीक है, इसमें नम यूज़र्स और नम मूवी पास करो, मूवीज़। ठीक है, ये हो गया। अब प्रिंट कराओ मॉडल को। ठीक है, यहाँ पे अब चेक करते हैं क्या हुआ। पाइथन न्यूरल नेटवर्क बिल्डिंग डॉट पी वाई। ठीक है, उसको रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका ये मतलब न्यूरल नेटवर्क रेडी है, बट अभी जो हमारा मिनी ब्रेन जिसे हम करें, मिनी ब्रेन रेडी हो गया है बट अभी तक ट्रेन नहीं हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस कोड के बारे में हम समझते हैं। तो इंपोर्ट एक एक लाइन को समझते हैं। ठीक है, इंपोर्ट टॉर्च, तो हम पाईटॉर्च लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, टॉर्च डॉट एन एन क्या करता है, हमें ये हेल्प करेगा न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करने में। और टॉर्च डॉट ऑप्टिम जो है ये हमें हेल्प करेगा कि ब्रेन को ट्रेन कैसे कर सकते हैं और ये उसको और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्लास जो हम डिफाइन कर रहे हैं मूवी रिकमेंडर का, हम कह रहे हैं कि हे पाई टॉर्च आई एम रेडी टू क्रिएट अ न्यू ब्रेन मॉडल। ये हम इसका ये मतलब है। ठीक है, और डेफ इनिट में हम जो पास कर रहे हैं नम यूज़र्स नम मूवीज़। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रेन को इनिशियलाइज़ कर रहा है। तो ये चेक कर रहा है कि कितना यूज़र्स है, कितना मूवीज़ है और कितना नंबर्स हिडन नंबर होना चाहिए, ताकि हर यूज़र मतलब तो कितना जो हिडन नंबर होना चाहिए वो यूज़र या फिर मूवी के पास। ठीक है, तो अभी आप समझ लो एम्बेडिंग को एक तरह से एक सीक्रेट एम्बेडिंग साइज़ को एक सीक्रेट नंबर ऑफ़ सीक्रेट फीचर्स जो कि हम इस्तेमाल करेंगे फॉर ईच यूज़र और मूवी के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते और सॉरी, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते और अब क्या करते हैं, मेमोरी क्रिएट करते फॉर यूज़र्स एंड मूवीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी एक स्पेशल मेमोरी स्लॉट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपना यूज़र और मूवी का नॉलेज को स्टोर करेंगे। सो दे ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं एम्बेडिंग लेयर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, तो ये दोनों ये दोनों क्या है, ये दोनों एम्बेडिंग लेयर है जो कि स्पेशल मेमोरी स्लॉट है। ठीक है, और एन एन डॉट एम्बेडिंग जो है ये क्या करता है, रिमेंबर करेगा हिडन पैटर्न को हर यूज़र के लिए, और ये हर मूवी के लिए मूवी वाला एम्बेडिंग करेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम चलते हैं एन एन डॉट लीनियर पे। तो एन एन डॉट लीनियर क्या है, अगर आप न्यूरल नेटवर्क पढ़े होगे तो न्यूरल नेटवर्क में होता है इनपुट इज इक्वल्स आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट इनटू वेट प्लस बायस। ठीक है, सो ये वो वाला फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब m इज इक्वल्स टू द वेट एंड x इज़ द इनपुट एंड c इज़ द बायस। सो इसको इस तरह से इनपुट करेगा और टोटल जो हर हर इनपुट्स के लिए लाइक लेट्स से नंबर ऑफ़ मूवीज़ और नंबर ऑफ़ यूज़र्स सेम है, तो हर इसके लिए क्रिएट करेगा एन एन डॉट लीनियर एक मैथ लेयर और सबको सम अप करके एक पर्टिकुलर एक रेटिंग देगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड मेथड पे।
फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, आ, ये चेक करेगा कि हिडन नंबर में कोई दिए हुए यूज़र है या कि नहीं। ये मत मान लो, इसका ये मतलब है कि एम्बेडिंग जो हमने किया है, एम्बेडिंग जो हिडन नंबर है उसमें कोई यूज़र वगैरह है या नहीं। ठीक है, सॉरी, इनकोडिंग जो हमने किया। और ये भी ये मूवी के लिए चेक करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके एक सम कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करके एक सिंगल प्रिडिक्शन देगा हमें। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मॉडल को क्रिएट करने में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, ये हमारा स्टेप है ट्रेनिंग का। सो हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे ब्रेन को कि सोचा कैसे जाए। ठीक है, तो हमारा अभी राइट नाउ हमारा जो ब्रेन है उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, ये क्या करता है, एक रैंडम गेस लेता है रेटिंग का और ये आपको दे देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे ट्रेन करेंगे सो दैट इट कैन मेक बेटर प्रिडिक्शंस। ठीक है, तो अब हम जानेंगे ट्रेनिंग कैसे वर्क करता है। तो एक तरह से समझ लो ट्रेनिंग को एक बच्चा की तरह, जिसे हम सिखाते हैं कि पैटर्न्स को कैसे समझना है दुनिया में। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो आप एक काम, सबसे पहला हम जो काम करेंगे, हम ब्रेन को कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे। ठीक है, लाइक यूज़र्स, मूवी और एक्चुअल रेटिंग। ठीक है, अब ब्रेन क्या करेगा, एक गेस करेगा रेटिंग का। कि मान लो अब मैंने कोई बताया कि ये यूज़र है और ये मूवी है, तो इसका रेटिंग क्या होगा। तो ब्रेन एक गेस लेगा, वो गेस रॉन्ग होगा। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि ये गेस रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर गेस रॉन्ग हुआ, ठीक है, तो मिस्टेक को फिक्स करेंगे हम और फिर से उसको ट्राई करेंगे। और इस तरह से हम इतना बार ट्राई करेंगे ताकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो स्मार्ट हो जाए। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा तो हमारा ऑलरेडी डिफाइंड, आप देखे हो, राइट। और हमारा यूज़र डेटा हमने बना रखा है। ठीक है, तो अब हम मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम पे मूव करते हैं। तो यहाँ से हम यूज़र डेटा उठाएंगे। ठीक है, और इसे मूवी रिकमेंड में मैंने बना रखा था एक फाइल मूवी रिकमेंड नाम से, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सो इंपोर्ट नहीं हुआ है कुछ भी। ठीक है, तो हम इंपोर्ट कराते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करा दिए टॉर्च वगैरह को, और ये इशू गायब। नेक्स्ट इज जो हमने बना रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो टॉर्च डॉट टेंसर आप तो जान रहे हो कि ये लिस्ट को पाईटॉर्च फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमने यूज़र को यूज़र ज़ीरो को सॉरी ए को यूज़र ज़ीरो बना दिया है, और बी को हमने यूज़र बी को हमने वन दे दिया है। ठीक है, आयरन मैन को हमने ज़ीरो दिया, मूवी और फ्रोज़न को हमने, जो भी मूवी था उसके बाद जो हमारा मूवी था एवेंजर्स को हमने वन दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने मूवीज़ बनाए। ठीक है, तो अब हम ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और ट्रेन करके समझते हैं कि
कैसे क्या होता है आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होंगे। एक होता है लॉस फंक्शन और एक होता है ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। तो लॉस फंक्शन ये बताता है कि हमारा प्रेडिक्शन कितना अच्छा है या कितना बुरा है। और ऑप्टिमाइज़र हमें ये काम करने में हेल्प करता है कि हम अपने मिस्टेक्स को किस तरह से फिक्स करें, ठीक है। लॉस फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। लॉस अंडर स्कोर फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा सर, इसको इसको हम बाद में बताते हैं तुम्हें। तो एन एन डॉट एम एस एम ई लॉस, ठीक है। और एम एस ई लॉस क्या करेगा, ये डिफरेंस बताएगा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड रेटिंग्स में। सो इट्स मीन स्क्वायर एरर लॉस। और ऑप्टिमाइजर इज इक्वल्स टू ऑप्टिम डॉट एडम डब्ल्यू, ठीक है। एडम डब्ल्यू, इसमें हम डालेंगे मॉडल डॉट पैरामीटर्स। अच्छा, यहाँ पे मॉडल हमने ये नहीं किया, वही मैं बताने वाला था। तो अभी इसे, ये जो हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया है, राइट, ये न्यूरल नेटवर्क को हम यूटिलाइज करेंगे। तो इस न्यूरल नेटवर्क को हम कॉपी करते हैं, सबको अलग अलग रखते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मूवी रिकमेंडर का न्यूरल नेटवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये मॉडल डॉट डॉट पी ए पैरामीटर्स, ठीक है। और उम, 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 और हमने मॉडल कहाँ डिफाइन किया था, दिस इज़ द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। सो इसको, ये छूट गया था, इसे भी पेस्ट करो, ठीक है। मॉडल, अब ट्राई करते हैं मॉडल डॉट पी ए पैरामीटर्स। अब देखो, ये पैरामीटर्स है। एल आर लर्निंग रेट हम देते हैं 0.01, ठीक है। तो अभी समझ रहे हो कि ये लॉस फंक्शन क्या करता है। लॉस फंक्शन हमारा डिफरेंस बताता है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड रेटिंग्स के बीच में। ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, मैंने बताया, ब्रेन के मेमोरी को बढ़िया बनाता है, ठीक है। और लर्निंग रेट ये बताता है कि कितना फास्ट कोई ब्रेन को लर्न करना है, ठीक है। तो अब हम ट्रेनिंग लूप बनाते हैं, तो हमें कितना बार लूप चलाना है उसे हम इपॉक्स नाम देंगे। इपॉक्स इज इक्वल्स टू 1000 कर देते हैं, ठीक है। और फॉर ई पी ओ सी एच इपॉक इन रेंज इपॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। इपॉक्स फॉर इपॉक इन रेंज ऑप्टिमाइज़र डॉट ज़ीरो ग्रेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रेडियंट को रीसेट कर देगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुआ तो ये मिस्टेक्स को क्लियर कर देगा, पुराने मिस्टेक्स को, और फिर न्यू चलेगा, ठीक है। नया लूप के अंदर जाएगा। तो ज़ीरो ग्रेड। अब नेक्स्ट हो गया
प्रिडिक्शंस क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे हम मॉडल में पास कर रहे हैं यूज़र अंडर स्कोर डेटा को, ठीक है, और मूवी डेटा को। देख रहे हो, यहाँ पे हम यूज़र डेटा मूवी डेटा को पास कर रहे हैं, ठीक है। आई मूवी अंडर स्कोर डेटा, ये ज़्यादा बेहतर समझने के लिए यहाँ पे डेटा डाल दो, ठीक है, से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेडिक्शंस तो हो रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा लॉस कितना हुआ। तो लॉस फंक्शन लगाओ, ठीक है, और इसमें प्रेडिक्शंस कॉमा रेटिंग्स को पास करो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेगा कि कितना जो प्रिडिक्शन है कितना ज़्यादा रॉन्ग है, ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा गलत है या बहुत कम है। तो अब हम करेंगे लॉस डॉट बी एस सी के डब्ल्यू ए आर डी लॉस डॉट बैकवर्ड, ठीक है, ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप, ठीक है। और इसी के अंदर इफ़, अब हर 100 पे हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। इफ़ ई पी इपॉक परसेंट 100 डबल इक्वल्स टू 0 प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करोगे भैया? इपॉक, ठीक है, ई पी ओ सी इपॉक, ठीक है, और लॉस, ठीक है। और लॉस में होगा लॉस डॉट आइटम आइटम, ठीक है, तो ठीक है, ये करा दिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम समझते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कोड को। अभी क्या कर रहे हैं, एक इपॉक नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, इपॉक्स नाम का, ठीक है। और ये इसको फॉर लूप में हम डाल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये 1000 बार चलेगा, ठीक है। और 1000 टाइम चलने के बाद ये हेल्प करेगा ब्रेन को अंडरस्टैंड करने में बेटर, क्योंकि हर बार यहाँ पे हम गलती को रीसेट कर दे रहे, और यहाँ पे फिर प्रेडिक्शन हो रहा है, फिर लॉस हम लोग चेक कर रहे, और फिर लॉस डॉट बैकवर्ड और ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप, एक एक चीज़ बताते चल रहे। अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र डॉट ज़ीरो ग्रेड जो है, ये क्या कर रहा है, नया कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले हम ये क्या कर रहा है, हम जितने भी पुराने मिस्टेक्स हैं सबको क्लियर आउट कर दे रहे, ताकि पुराने मिस्टेक्स का इफ़ेक्ट नेक्स्ट प्रेडिक्शन पे ना आए, ठीक है। प्रिडिक्शन से तो आप देख रहे होगे कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो गेस करेगा, ठीक है, फॉर ईच यूज़र एंड मूवी पेयर। एंड उसके बाद फिर लॉस से हम चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल रेटिंग से जो ब्रेन का रेटिंग है, जो न्यूरल नेटवर्क का रेटिंग है, वो कितना डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हम मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे। सो लॉस डॉट बैकवर्ड जो है तुम्हारा, लॉस डॉट बैकवर्ड ये करेगा, कैलकुलेट करेगा कि जो न्यूरल नेटवर्क है उसको उसे किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है, वेट्स या फिर बायसेस जो भी है उसके थ्रू एडजस्ट करना है। तो ये इसके बारे में ज़्यादा डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझो कि बस इतना समझो कि ये लॉस डॉट बैकवर्ड फंक्शन जो भी ब्रेन का मेमोरी है, ठीक है, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। और ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप जो है वो क्या करेगा, वो अपडेट करेगा, इतना समझो कि वो अपडेट करेगा तुम्हें, ताकि ब्रेन को हमें स्मार्ट कैसे बनाना है। और ये तो मैंने बताया कि इपॉक डॉट 100 ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर 100 पे हमें प्रिंट होगा अब इपॉक और लॉस, ठीक है।
और इससे हमें पता चलेगा कि हर 100 लूप पे ब्रेन, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है या जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह से लर्न कर रहा है। ठीक है। अब हम ये तो ट्रेनिंग कर लिए, ट्रेनिंग को रन करते हैं पहले। ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क नहीं है, पाइथन मूवी रिकमेंड। ठीक है, ऐसे ये दो हटा दो। और ये देखोगे मॉड्यूल मिसिंग अ फॉरवर्ड फंक्शन। अच्छा, ये गलती हुआ हमसे कि ये देखो, हर 100 पे हम चेक कर रहे हैं कितना लॉस हो रहा है। और लॉस हमारा मिनिमम लॉस 5, 200 इपॉक्स पे लॉस जा कर के सेम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लॉस में। हम चाहते तो इसे 600 इपॉक या 500 इपॉक के बाद भी रोक सकते थे, बट एनीवेज इतने डीप में अभी नहीं जाते। तो ये हमारा हो गया। अब नाउ, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट फंक्शन को यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के नीचे टेस्ट लिख देते। तो टेस्ट जो फंक्शन है वो टेस्ट यूज़र इज इक्वल्स टू टॉर्च डॉट टेंसर और 0,1 टेस्ट डॉट movi मूवी इज इक्वल्स टू टॉर्च डॉट टेंसर इज इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूँ क्या है ये, 0,1। ठीक है, अभी ये है 0। हमने क्या किया था, यूज़र क्या, यूज़र ए को हमने 0 डिफाइन किया था। और यूज़र बी जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा है, दो मूवी का नाम है। ठीक है, यूज़र बी है। ठीक है, यहाँ पे मूवी जो हमारा पहला था आयरन मैन था। ठीक है, और जो दूसरा मूवी था हमारा, एवेंजर्स। एवेंजर्स। ठीक है, अब हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्या करते, मॉडल और टी टेस्ट यूज़र टेस्ट मूव्स लिख दिए, वी आई। ठीक है, वी टेस्ट मूवीज़। ठीक है, और प्रिंट कराओ। और इफ लिख करो, पी पी आर ई डी आई सी टी डी प्रिडिक्टेड रेटिंग आर ए टी आई एन जी एस, आर ए टी आई एन जी एस रेटिंग्स, पी आर ई प्रिडिक्टेड रेटिंग्स। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी मैं ये समझा दूँ कि यूज़र ए ज़ीरो है, यूज़र बी ज़ीरो है। दो हमने टास्क दिया है इसे कि यूज़र ए शुड लाइक, डज यूज़र ए लाइक, कितना परसेंट है कि यूज़र ए आयरन मैन को लाइक करेगा।
और कितना परसेंट चांस है कि यूज़र भी क्या रेटिंग देगा एवेंजर को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, 4.4958 ये रेटिंग दिया है इसको कि यूज़र ए आयरन मैन को ये रेटिंग देगा 4.49 मतलब 4.5 अप्रॉक्सीमेटली। और यूज़र बी एवेंजर को 1.3 या 1.37 अप्रॉक्सीमेटली रेटिंग देगा। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक रिकमेंडेशन सिस्टम। आई होप you liked it. Thank you and have a great day ahead and keep supporting me.